प्लैनेट वेजेटा, एज 734। प्लैनेट वेजेटा के बाहर स्पेस की ठंड में दो फिगर्स एक दूसरे के सामने मंडरा रहे हैं। एक सायन वॉरियर बारडॉक है जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और उसके आधे से ज़्यादा घावों से ब्लड निकल रहा है, फिर भी वो अपने दुश्मन के सामने निडर होकर खड़ा है। गैलेक्सी का ओवरलॉर्ड और प्लैनेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रूलर फ्रीजर अपने सामने खड़े सायन वॉरियर पर नज़र डालता है जिसने उसके सामने खड़े होने की जुर्रत की है। फ्रीजर चाहे तो बारडॉक को बस सोचने भर से मौत के घाट उतार दे, सेम वैसे ही जैसे उसने और साइंस के साथ किया था, जिन्होंने उसके खिलाफ जाने की कोशिश की थी। लेकिन ये काफ़ी नहीं होगा। साइंस फ्रीजर के लिए थ्रेट बन चुके हैं और जो हो रहा है वो उसका साफ साफ दिखने वाला एग्जाम्पल है। सिर्फ बारडॉक को मारने से कुछ नहीं होगा, मुझे इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कुचलना होगा। और इसका सबसे अच्छा रास्ता ये होगा कि मैं सारे साइंस को एक ही बार में ख़त्म कर दूँ। बारडॉक को फ्रीजर के इरादे का पता नहीं था और वो अपनी सारी काई अपने राइट हैंड में जमा करता है। उसका हाथ नीली रोशनी से जगमगा उड़ता है और उसके चेहरे पर हम पागलपन वाली डरी हुई हंसी देखते हैं। बारडॉक चिल्लाते हुए कहता है, ये उन सारे लोगों के लिए है जिन्हें हमने तुम्हारे नाम पर मौत की नींद सुला दिया, और अपना हाथ आगे की तरफ घुमाता है और फ्रीजर पर काई ब्लास्ट लॉन्च करता है। ये लो इसका मजा चखो। बारडॉक को देख फ्रीजर अपनी आंखें नारो करता है और हंसता है, हा हा हा। उसकी हंसी बढ़ती जाती है और उसके साथ ही उसके राइट इंडेक्स फिंगर पर एक ऑरेंज एनर्जी बॉल बनती है जो बहुत तेजी के साथ बड़ी होती जाती है। ये बॉल लगभग 100 मीटर तक बड़ी हो जाती है। फ्रीजर अपनी उंगली के एक छोटे से झटके के साथ डेथ बॉल को बारडॉक की तरफ छोड़ता है। डेथ बॉल इनक्रेडिबल स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। जब ये बारडॉक के काई ब्लास्ट से कलाइड होती है तब काई ब्लास्ट डेथ बॉल के सामने बहुत कमज़ोर होने की वजह से उसमें समा जाता है। जैसे ही डेथ बॉल बारडॉक के करीब आती है तब बारडॉक की आंखें निराशा और डर के मारे बड़ी हो जाती है। तुरंत बाद ही डेथ बॉल बारडॉक को अपने चपेट में ले लेती है और बारडॉक का कवच टूटकर गिरने लगता है। बारडॉक को अपने मन में एक सायन की छवि दिखाई देती है जो बारडॉक की तरह दिख रहा होता है और फ्रीजर से फाइट कर रहा है। ये केकरोट है। बारडॉक अपने मन में कहता है, तो जहां मैं असफल हुआ वहां सफल होना उसकी मंजिल है। तुम अपनी जाति को प्राउड करोगे मेरे बेटे। बारडॉक अपनी आंखें बंद कर स्माइल करता है और डेथ बॉल की गर्मी और प्रेशर उसकी बॉडी को कुछ ही मिलीसेकंड्स में राख में बदल देती है। जैसे ही डेथ बॉल प्लैनेट वेजेटा के सरफेस को इम्पैक्ट करते हुए उसके कोर की तरफ बढ़ती है, फ्रीजर बहुत खुश होकर हंसता है और फिर हम फ्रीजर की आंखों में एक्सप्लोजन की रोशनी देखते हैं। फ्रीजर, बारडॉक और बाकी सारे लोग जो यहाँ प्रेजेंट थे, उन सब से अलग कोई और पार्टी भी थी जो ये सब देख रही थी। प्लैनेट वेजेटा से कुछ ही दूर हम एक और शिप देखते हैं जो फ्रीजर की शिप से मिलती जुलती दिख रही थी और फिर वो गायब हो जाती है। फिर हम ब्रिज पर 3 एलियंस को देखते हैं जिन्होंने वाइट आर्मर के अंदर पर्पल स्किन टाइट बॉडी सूट पहन रखा था। वो शिप के इंस्ट्रूमेंट्स से रिजल्ट्स को चेक कर रहे थे। ये देखते हुए साल्जा, जो कि एक ब्लू स्किन और ब्लॉन्ड हेयर्स वाला ह्यूमनॉइड है, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, वाह, और अब पूरा बंदर फार्म खत्म हो गया। ये कभी ना भूलने वाला लाइव एंटरटेनमेंट है। साल्जा जैसे ही दूसरी छोटी स्क्रीन पर रीडिंग्स को चेक करता है तो उसे कुछ अजीब लगता है और वो अपनी आंखें नैरो करते हुए कहता है, ये क्या है? कोई भाग रहा है। साल्जा, नीज जो कि एक ब्राउन स्किन एलियन है, उसे इशारा करता है और कहता है, इस इमेज को बढ़ाओ। नीज सिर हिलाता है और तुरंत इमेज को मेन स्क्रीन पर शिफ्ट करता है और हम देखते हैं स्पेस पॉड में एक सायन बेबी होता है जो खत्म हो चुके प्लैनेट वेजेटा से दूर स्पेस में कहीं जा रहा है। साल्जा सोचते हुए कहता है, अब ये छोटा बच्चा कहाँ जा रहा है? नीस कहता है, मुझे जितना पता चला है उस हिसाब से ये अर्थ नाम के प्लैनेट की ओर जा रहा है। साल्जा सिर हिलाते हुए कहता है, बहुत अच्छे, अब इसे रोकने की तैयारी शुरू करो। ऐसा कुछ मत करना। ये आवाज़ सुनकर तीनों सोल्जर्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और फिर घुटने पर बैठ जाते हैं। जैसे ही फ्रीजर की तरह दिखने वाली हॉवर चेयर पर बैठा हुआ एक शख्स सीलिंग से नीचे आता है। साल्जा कहता है, माय लॉर्ड, लेकिन वो भाग रहा है। हॉवर चेयर आगे की ओर बढ़ती है और उनका लीडर कहता है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीजर को अपना कचरा खुद साफ करने दो। वैसे भी ये एक बच्चा है, हमें इससे कोई खतरा नहीं है। बच्चे को भूलते हुए वो अपना एक हाथ उठाता है जिससे एक स्क्रीन पर फ्रीजर की इमेज दिखती है। फ्रीजर पागलों की तरह प्लैनेट वेजेटा को खत्म करके हंस रहा था। कूलर कहता है, देखो इसे, ये कैसे घमंड में अंधा पागल हो रहा है। क्या पता पॉड में बैठा बच्चा नेक्स्ट किंग वेजेटा हो। आ भरते हुए कूलर अपने तीनों सोल्जर्स की तरफ मुड़ता है।
और मन में फ्रीजर से कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है मेरे भाई। जैसे ही कूलर सबको जाने का ऑर्डर देने वाला होता है, तभी उसे कोई चीज़ रोक लेती है और वो अपना फेस फिर से स्क्रीन की तरफ करता है। उसकी आंखें साइयन स्पेस पॉड जो कि दूर जाता जा रहा था उस पर रुकी रह जाती है। कूलर कुछ सोचते हुए अपनी आंखें नैरो करता है और अपने मन में कहता है, साइंस की जाति खत्म हो चुकी है। कुछ ही मुट्ठी भर ऐसे साइंस होंगे जो फ्रीजर के अटैक से पहले प्लैनेट से निकल गए होंगे। इसका मतलब साइंस जो कि गैलेक्सी के स्ट्रॉन्गेस्ट और टफेस्ट फाइटर्स है, वो कुछ ही मिनटों में बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। ये लोग जिनके साथ भी होंगे वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। अगर मैं इस साइयन बच्चे को पाल लूँ और इसे अपना सोल्जर बना लूँ तो मैं इसे फ्रीजर के अगेंस्ट एक खतरनाक हथियार की तरह यूज़ कर पाऊंगा। कूलर के दिल में फ्रीजर को लेकर कोई डाउट नहीं था। कूलर फ्रीजर के हर एक हिस्से से सिर्फ और सिर्फ नफरत करता था। एक टाइम तक कूलर फ्रीजर की बहुत परवाह किया करता था। ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन ये फीलिंग्स तब खत्म हो गई जब फ्रीजर को उसके फादर ने प्लैनेट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना दिया। ये वो पोजीशन थी जिस पर जन्म से ही कूलर का हक था। किंग कोल्ड ने हमेशा अपने छोटे बेटे को सब कुछ माना और हमेशा अपने बड़े बेटे को नीचा दिखाया। कुछ देर बाद कूलर डिसीजन कर लेता है और कहता है, साल्जा एक्चुअली तुम सही थे, हम इस पॉड को जाने नहीं दे सकते। और तब तो बिल्कुल नहीं जब उसमें उम्मीद की किरण हो। जल्दी से पॉड को इंटरसेप्ट करने का मिशन बनाओ। साल्जा कूलर को सैल्यूट करते हुए कहता है, जैसी आपकी इच्छा माय लॉर्ड। जैसे ही साल्जा ऑर्डर देता है, शिप अपना रुख पॉड की तरफ करती है और बड़ी ही स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। साइयन पॉड तक पहुंचने में इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पॉड के पास पहुंचकर ये लोग पॉड को अपनी शिप के अंदर ले लेते हैं। साल्जा पॉड के पास जाता है और कुछ कोड्स को कीपैड में एंटर करता है, जिससे पॉड ओपन हो जाता है। पॉड के अंदर जैसा कि कूलर ने एक्सपेक्ट किया था, एक बहुत छोटा कुछ ही दिन पहले पैदा हुआ बच्चा होता है, जिसके स्पाइकी काले बाल और एक पूंछ होती है। कूलर सिर हिलाकर कहता है, बहुत खूब। इतना बोलते ही कूलर आराम से गोद में लेकर साइयन बेबी को पॉड से बाहर खुली हवा में निकालता है और तुरंत ही बच्चा रोने लगता है। कूलर कहता है, इस पर काफ़ी दबाव है। साल्जा सिर हिलाता है। कूलर ये नोटिस करता है कि बच्चे के रोने से उसका सेकंड इन कमांड बहुत डिस्कम्फर्टेबल हो गया है। बच्चे को कूलर साल्जा की गोद में देता है और कहता है, इसे मेडिकल विंग में ले जाओ और कपड़े और खाने के लिए कुछ दे देना। बच्चे को गोद में लेकर साल्जा मुड़ता है और चला जाता है। कूलर नीचे झुकता है और पॉड के अंदर बिहेवियर मॉडिफिकेशन कंट्रोल को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है। पॉड का बिहेवियर मॉडिफिकेशन सिस्टम कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया था कि इसमें बैठने वाले इन्फेंट का दिमाग सिर्फ ब्लड लस्ट, किसी चीज़ को जीतने और डिस्ट्रॉय करने के बारे में हमेशा सोचे। लेकिन कूलर चाहता था कि ये बच्चा खुद से सोचे, क्योंकि एक सोल्जर जो अपने डिसीजन खुद ले सकता है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है एक ऐसे सोल्जर से जिसका दिमाग मशीन से प्रोग्राम हो। डीएक्टिवेट करने से पहले कूलर कुछ देर इंतज़ार करता है, क्योंकि उसे पता होता है सिस्टम में बच्चे का नाम लोड होगा। जैसे ही वो बच्चे का नाम सुनता है, केक रोड, कूलर अपने मन में कुछ कहता है और पॉड डीएक्टिवेट करते हुए उठता है और जाने लगता है। कूलर अपने आप से बात करते हुए कहता है, ऐसा फील हो रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा ही कुछ इंटरेस्टिंग होने वाली है।